भगवान नारायण के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि ऋषि प्रकट हुए, अत्रि के चंद्रमा प्रकट हुए और चंद्रमा के तारा के द्वारा बुध प्रकट हुए और बुध के द्वारा अनेकानेक प्रकार से चंद्रवंश का विस्तार हुआ। आगे इसी वंश में यति अयाति संजाति व्यति यति कृति नाम के बड़े यशस्वी प्रतापी राजा हुए। नहुषाद नाम के बड़े यशस्वी राजा हुए। ग्रंथदेव का चरित्र तो विश्व ब्रह्मांड में गाथा प्रसिद्ध है सज्जनों। चंद्रवंश का बहुत विस्तार हुआ। इसी चंद्रवंश में यदुवंश का, कुरुवंश का, मगध आदि वंश का अनेकानेक प्रकार से विस्तार हुआ है। शुकदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित, द्वापर युग के अंत में जब पूर्व काल के दैत्यगण क्षत्रिय रूप धारण करके राजा बन जाते हैं और अधिकार पद मिलने के कारण मनोवृत्ति तो राक्षसी ही है, वे सब अत्यंत पापाचार में लीन हो जाते हैं। जनता त्राही त्राही करते हैं। दंश आदि के उपद्रव के कारण पृथ्वी पीड़ित होती है। गौरभोत्रा सुमुखी पूर्णा, गो का रूप धारण करके ब्रह्मादि शिवादि के शरण में गई है। देवता असमर्थता जताए हैं। और तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सूक्तेन युपतस्ते समाहिताः। सज्जनों, ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है और भगवान नारायण ब्रह्मादि देवताओं को बताते हैं कि हम यदुवंश में वसुदेव और देवकी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। हे देवताओं, अपनी देवियों के साथ हमारे कृष्ण लीला का आनंद लेने के लिए तुम सब भी अवतीर्ण हो ब्रजमंडल में। और भगवान कृष्णावतार लेकर के कारागार से गोकुल गए, वहां पूतना आदि का उद्धार किया, वृंदावन में गोचारण माखन चोरी आदि किया, मथुरा आकर के मामा कंस का वध किया, द्वारका में अनेकानेक प्रकार की लीलाएं करके भगवान प्रभासक क्षेत्र में जब ब्रह्मर्षियों के श्राप से यदुवंशी विनाश को प्राप्त हुए तो उद्धव जी को परम विशुद्ध भागवत तत्व का ज्ञान दे करके और भगवान अपने दिव्य गोलोक वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। प्रोच्चोद्धवाय समगात परंच धाम। शुकाचार्य जी मौन हो गए, चुप हो गए कुछ क्षण के लिए। परीक्षित जी विह्वल हो गए। प्रभु, इतनी मंगल में सुंदर कथा आप कह रहे थे, आप चुप क्यों हो गए, मौन क्यों हो गए? कथितो वंश विस्तारो भवता सोमशूरयोः राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमात्। पितामहा में समरे मनंजय देवव्रताद्या तीर्थस्ति मिंगिलैः। भयंकर महाभारत के युद्ध में कौरवों की अपारणीय सेना के सामने हमारे पितामह पांडव क्या थे? मृत्यु जेता भीष्म पितामह के सामने हमारे बाबा लोग कैसे विजय पाते? हे भगवान, जिन भगवान की कृपा से अनायास ही हमारे पूर्वजों ने दिव्य विजय से प्राप्त किया, उन भगवान की मंगलमय कथा को आप विस्तार से सुनाइए। इतना ही नहीं, मेरे ऊपर भी तो उनकी बहुत कृपा रही। जब द्रोणाचार्य के दिव्यास्त्र के द्वारा गर्भस्थ मैं ब्रह्मास्त्र के द्वारा जल रहा था, तब मेरी माता शरणागति लेकर के भगवान की शरण में गई हैं। तब भगवान ने मेरी माता के उदर में प्रविष्ट होकर के मेरे भी अंग की, शरीर की रक्षा की थी। बड़ा सुंदर वर्णन सज्जनों। द्रोण्यस्त्र विप्लो ष्टमेदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
भगवान की मंगलमयी भुवन पावनी कथा को आप विस्तार से सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जो है परीक्षित जी के द्वारा शुकाचार्य जी ने इतने मंगलमय प्रश्न सुने हैं, शुकाचार्य जी का मन मयूर आह्लाद में डूब गया, नृत्य करने लगा मन मयूर। और एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासके स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघनम व्याहरतुमारभत भागवत प्रधानः। भागवत प्रधान भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे वैयासकी मन शुकाचार्य जी महाराज कलिकल्मषघनम, कलयुग के कलमस मन पाप को अघ्न मन नष्ट करने वाले भुवन पावन श्री कृष्ण के चरित्र को कहना प्रारंभ किया है। सम्यो विवसत बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। जय हो परीक्षित, जय हो, तुम धन्य हो जो भगवान नारायण वासुदेव के चरणार बिंद के प्रति, उनकी कथा के प्रति तुम्हारी इतनी विशुद्ध निष्ठा है, प्रेम है, भक्ति है राजन। क्यों कि भगवान नारायण की कथा 3 लोगों को धन्य करती है, पावन करती है। मिश्रा जी 3 लोगों को, वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषास्त्रीन् प्रपुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रेस्तत्पाद सलिलो यथा। सर्वप्रथम वक्ता धन्य होता है, दूसरा जो प्रधान जजमान है वो धन्य होता है, और तीसरा बहुवचन है श्रोत्रीन। जितने भी सुनने के लिए भगवान की कथा आते हैं वे सब धन्य हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भगवान नारायण देव की वसुदेव के द्वारा आकर के पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए तत्पर होते हैं। कालांतर में वसुदेव और देवकी का विवाह कंस ने कराया। कंस बड़ा भाई है, इसका विवाह हो चुका है। इसके ससुर का नाम जरासंध है। अस्थि प्राप्ति नाम के इसकी 2 पत्नियां भी हैं। जरासंध आदि को भी इसने बुला रखा है अपनी बहन देवकी के विवाह के प्रसंग में। सैनिकों को लेकर के आया है। मथुरा के राजा उग्रसेन इसके पिता हैं। अपने पिता की डोर को छीनना चाहता है, लेकिन प्रजा में बगावत हो जाएगी, इसलिए इसने कुचाल चली। और जब अपनी बहन देवकी के रथ को लेकर के सारथी चलने को तत्पर हुआ ससुराल पहुंचाने के लिए, तो इसने सारथी को उतारा और कहा, हटो, हम अपने बहन का मंगल करेंगे, हम लेकर के जाएंगे। जो ही कंस रथ पर सवार होता है, लेके चलने ही वाला है कि भयंकर भूकंप आता है। आकाश में बिजलियां चमकने लगी। सभी घोड़े भयभीत हो गए। भयंकर आकाशवाणी प्रकट होती है, हे मूर्ख कंस, जिस देवी जी का तू मंगल चाहता है, इसी देवी जी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। हंतायाम बहसे बुधो, मुझे मारने वाला होगा। क्रोध में आकर के कंस ने तलवार को निकाला म्यान से और देवकी के केस को पकड़ के मारने को तत्पर हुआ। वसुदेव जी ने हाथ से पकड़ लिया। मित्र, ये क्या कर रहे हो? स्त्री अबद्ध होती है, किसी भी स्थिति में नारी का वध नहीं करना चाहिए, कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना कर ले, लेकिन नारी का वध सर्वथा अनुचित है। स्त्री मुद्वाह परवड़ी, कथाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि कदाचित हमारे कुल वंश में कोई नारी स्त्री कुछ गलत काम कर गई तो उसे इतनी बड़ी यातना मत दो, इतना उसका अपमान मत करो कि वो आत्महत्या कर ले, अथवा आप उससे इतना चिढ़ जाओ कि जब तक वो मरेगी नहीं आपको शांति न मिले। इस द्वेष पर मत जाओ कभी। स्त्री साक्षात दुर्गा का स्वरूप होती है। सज्जनों, मनुस्मृति में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है,
यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा फला क्रियाः। वहां पर सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं जहां नारियों का सम्मान नहीं होता। अतः जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां पर कभी भी कलयुग का वास नहीं होता है। जैसे हमारे शुक्ला जी शुक्लाइन जी को सम्मान करें, बोलो राधे राधे। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते, बड़े प्रेम से उनका जीवन बीतता है सज्जनों। हमारे भारतवर्ष में स्त्रियों को माता कहा जाता है। इतना सम्मान, जितना सम्मान हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियों का है उतना किसी भी धर्म में हो तो बताओ आप लोग। नारी के सम्मान की सुरक्षा जहां होती है वहीं पर सुख मंगल यश कीर्ति धन वैभव लक्ष्मी का वास होता है। कि लक्ष्मी के अंश से स्त्रियों की उत्पत्ति होती है। मार्कंडेय पुराण में इसका प्रमाण है। स्त्रिया समस्ता सकला जगस्सु, मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती वही का अंश है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में जहाँ देवता स्तुति करते हैं दुर्गा जी की, वहां पर कहा देवताओं ने स्त्रिया समस्ता सकला जगस्सु, जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब हे माँ आपकी स्वरूप भूता हैं। इसलिए नारियों के सम्मान की रक्षा करना हम लोगों का परम धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन कभी कभी होता है कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं, बोलो राधे राधे। कुछ नारियां भी बड़ी विचित्र होती हैं। एक गांव की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुआ। अब बड़े प्रेम से अच्छे ढंग से विवाह हो गया। अब आधुनिक समय की दुल्हन आई है भैया घर में। अब सास माई थोड़ा बूढ़ी हो चली है। अब दुल्हन जब नई नई घर में आती है तो स्वाभाविक उसको तुरंत थोड़ी झाड़ू आदि कराया जाता है, भोजन पानी थोड़ी तुरंत बनवाया जाता है। कुछ दिन उसे सुख देने के लिए कुछ भी नहीं करवाते घर वाले। अब कुछ दिन तक तो माई करती रही, ननंद करती रही, लेकिन ननंद तो अपने विदा हो गई, ससुराल में चली गई। बूढ़ी माई बची और उसके दूल्हे राजा भी कमाने के लिए प्रदेश चले गए कुछ दिन के अनंतर। अब जब लौट के आए एक दिन प्रदेश से दूल्हे राजा, तो क्या देखा कि इतने महीनों बीत गए, इतने साल बीत गए हैं, अभी भी हमारी बुढ़िया मैया झाड़ू लगा रही है और हमारी मैडम जी मोबाइल चला रही। बोलो राधे राधे, अपने काम में लगी है। बड़ा दुख हुआ उस व्यक्ति को अपनी स्त्री के ऐसे ढंग रंग को देख करके। शुक्ला जी, मेरी बूढ़ी माँ झाड़ू लगा रही है और ये मौज कर रही है। सोचा इसको दूसरी तरह से लज्जित किया जाए और एक युक्ति निकाली उस व्यक्ति ने। उसने अपनी माँ के पास जाकर के कहा, माँ आप बूढ़ी हो चली हो, आप झाड़ू मत लगाओ, लाओ मैं लगा देता हूँ। उसने सोचा कि जब मैं लगाऊंगा तो हो सकता है देखेगी तो उसको शर्म आएगी, आए करके झाड़ू लगाने लगेगी, क्योंकि शर्म के मारे भी कुछ लोग काम करते हैं। तो मैया के नहीं बेटा तुम्हें अभ्यास नहीं, हम लगाए थे, कोई बात नहीं लाला हम लगा। नहीं माँ तुम छोड़ो, अब तुम्हारी झाड़ू लगाने की अवस्था नहीं है, लाओ मैं लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ। नहीं नहीं, अब मैया मना करे, बेटा अपने को मना करे, मैं लगाऊंगा, नहीं मैं लगाऊं। स्वाभाविक है जब किसी चीज में तकरार होती तो आवाज थोड़ा हल्ला होती है। तो अंदर कमरे में लेटी हुई बहू को थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, परेशानी हुई। तो सुना देखे कि क्या बात है, महतारी बिटवा काहे को झगड़ रहे हैं। निकल करके द्वार पर पास में आई, कहा आप लोग क्यों झगड़ रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो पतिदेव ने क्या कहा, नहीं देवी हम लड़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हो माता बूढ़ी हो गई है, झाड़ू लगा रही है, मैं कह रहा हूँ कि लाओ मैं झाड़ू लगा देता हूँ। तो ये कह नहीं बेटा मैं ही लगाऊंगी। इसी बात को लेकर के थोड़ा ये हो रहा है। तो जानते हो उस बहू ने क्या कहा, अरे क्या इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, झगड़ते क्यों हो, एक दिन माता जी लगा दिया करें, एक दिन आप लगा दिया करो। तो आजकल कुछ आधुनिक बहुएं आ जाती हैं ना, तो बेचारे सास ससुर जिस बहू के मुखड़ा को देखने के लिए लालायित रहते हैं, उस बहू को देख करके फिर परेशान होते हैं। और इस प्रकार से सज्जनों, माता देवकी और वसुदेव को कंस ने आकाशवाणी की बात को सुन करके कोप धारण किया। कहा तुमने सुना नहीं, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। मित्र
इसके पुत्र से तुम्हें भय है ना, देवकी से तो नहीं। समर्पित कर दूंगा मैं इनके पुत्रों को। पुत्रान् समर्पयिष्यामि भयमुत्थितम्। कारागार में, जेल में बंद कर दिया। कालांतर में कीर्तिमंत नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। सत्यता से डरते थे, वसुदेव जी कंस के पास ले गए, लेकिन दया आई, छोड़ दिया, लौटार दिया। नारद जी आए, बुद्धि बिगाड़ दी, कमल का फूल लेकर के। ऐसा भी भागवत जी के मूल में तो ये वर्णन नहीं है कमल फूल आदि का। संतों ने अपना वक्तव्य भाव दिया है कि कमल पुष्प लेकर के आए नारद जी, और कमल दल में 8 पंखुड़ियां होती हैं, पुष्प के 8 पंखुड़ियां होती हैं, तो जहां से गिनाते हैं उसके पीछे वाली 8 हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले से गिनाया तो पीछे वाली 8, तीसरे से गिनाया तो दूसरी पीछे 8, चौथे से गिनाया तो पीछे तीसरी 8। अंका नाम वाम को गति। हे दैत्यराज, देवताओं की गणित उल्टी चलती है। सर्वे वही देवता प्रायः उभयोर विभारत। सभी यदुवंशी देववंश से प्रकट हुए हैं। विष्णु तुम्हें मारने के लिए उपक्रम कर रहे हैं, अतः तुम सजग हो जाओ। सुन करके कुपित हो गया कंस। क्रोध में आकर के तलवार लेकर के पहुंच जाता है सज्जनों कारागार में। देव की मैया अपने लाल को लेकर के दुग्ध पान करा रही है। मेरा भैया कंस इतना दुष्ट थोड़ी ना है, कितने छोटे छोटे बच्चे को मार डाले को। बस देव जी लेके आ गए थे। अभी देव की गदगद हो ही रही थी कि पीछे से कंस आ गया और छीन लिया, उठा करके पटक करके मार डाला। समय समय पर 6 पुत्रों का वध किया इसने। और जब अनंत भगवान शंकरषण देवकी के उदर में आए, भगवान ने योग माया दुर्गा के द्वारा उस अपने दिव्य तेज को आज्ञा दिया है, हे देवी चले जाओ ब्रजमंडल में। और वहां वसुदेव की दूसरी भार्या पत्नी गोकुल में निवास करती है, जिनका नाम रोहिणी है। देवकी के सप्तम तेज को, गर्भ को उदरे सन्निवेशय, रोहिणी के उदर में पहुंचा दो।